7 बज गए, पुलिस वालों ने, लेडीज़ पुलिस ने स्पेशली, और एक लड़का है पुलिस में, उन्होंने मुझे स्पेशली बोला कि आपका यहाँ पे काम नहीं है, औरतों का यहाँ काम नहीं होता, आप गाजीपुर बॉर्डर नहीं आओगी, बाइट नहीं दोगी। मैंने कहा मेरी फर्द निकाल के देख लो भाई, चाहे इतनी जमीन पावेगी जरूर, जमीन वाला आदमी किसान है, जरूरी आतंकवादी थोड़ी हम वहाँ पे बम फोड़ रहे हैं। और मेरी इन्होंने ID, मेरी डिटेल पता नहीं क्या क्या चेक किया, मेरी मम्मी से भी बात की, मेरी मम्मी के साथ में भी इन्होंने दुर्व्यवहार करके बात करी। आप अपनी जवान लड़की को क्यों भेजती हो आंदोलन में, इनकी यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्यों भेज रहे हो यहाँ पे, मत भेजो इसको। तो मेरे घर वालों ने भी बोला कि जब वो लोग ऐसा बोल रहे तुम मत जाओ। मैंने कहा नहीं मम्मी, ये देश का आंदोलन है, हम इसके हिस्सेदार हैं और हमेशा रहेंगे, जब तक जिएंगे, जब तक आंदोलन चलेगा तब तक इसको सहयोग करेंगे। 4 लोगों के मना करने से थोड़ी हम रुक जाएंगे इतने। और मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से, आप लोग गलत कर रहे हो, क्योंकि बच्चे को हिम्मत देने की वजह आप उसको डिमोटिवेट कर रहे हो, आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। और मैं तो रुकूंगी नहीं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है मैं आंदोलन में आऊँ, सहयोग करूँ, उनका हिस्सा बनूँ। ज़्यादा क्या होगा, मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर देंगे, मेरे केस कर देंगे, मुझे जेल भेज देंगे। मेरी थोड़ा मैं डिप्रेशन में हो गई थी, इसलिए मैं कल भी नहीं गई। और लेकिन कुछ लोग जो है किसान आंदोलन का रुख बदलना चाहते हो, मेरे जैसे युवाओं को रोक करके और उनको किसी धर्म संकट में डाल करके, ये उस चीज़ से नहीं रुकेगा। तो इसलिए दुपली बातें नहीं करनी चाहिए कि एक तरफ आप किसानों के साथ हैं, एक तरफ आप बच्चों को, युवाओं को रोक रहे हैं, उनकी आवाज़ को दबा रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। और देखिए ये जनता जो है सच के साथ है, मुझे तो सच जीतेगा यही उम्मीद है, और जीतना भी चाहिए। और इतिहास गवाह है कि सच ही जीता है हमेशा। लगे ये नोटबंदी फलाना ठिकाना सब इन्होंने किया, कोई भी नहीं बोला, क्योंकि सबने सोचा भैया देश के हित में हो रहा, हित में हो रहा। अब इन्होंने डेथ वारंट हमारे लिए काट दिया। देश की मट्टी पलित करने में इन उद्योगपतियों का सबसे बड़ा नाम है। अगर मैंने किसी पे वहाँ पे लांछन लगाया हो कि मेरे साथ किसी भी आंदोलन में किसी भी किसान ने या किसी भी किसान के बच्चे ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, तो वो लोग मुझे बोल सकते थे कि बेटा आपके साथ दुर्व्यवहार हो रहा, आप मत आइए। जब मेरे साथ वहाँ किसी ने दुर्व्यवहार किया ही नहीं, तो मैं वहाँ क्यों ना जाऊँ? वो लोग मुझे क्यों रोक रहे हैं? मुझे नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रज़ा। मेरे साथ बाखूबी आप जानते हैं पूनम पंडित हैं, जो लगातार किसान आंदोलन का चेहरा रही हैं, वहां पर जाती रही हैं। कुछ दिनों से वहां पर अब वो नज़र नहीं आई हैं। इसी के बारे में हम इनसे बात करना चाहते हैं। इनकी वीडियो काफ़ी वायरल हुई, काफ़ी लोगों ने इनको सुना, किस तरह से ये किसान आंदोलन में चेहरा बनी और किसानों के हक़ में इन्होंने आवाज़ उठाई। पूनम, क्यों, क्या वजह रही जो गाज़ीपुर पर अब आप नहीं जा रही हैं, उस बॉर्डर पर जहां पर पिछले 1 महीने से ज़्यादा समय से किसान वहां बैठे हैं? अब क्या वजह हुई जो नहीं बोल? मैं वहाँ पे परसों थी तो मुझे थोड़ा लेट हो गया। अक्सर मैं 6 बजे आ जाती हूँ, उस दिन मुझे 7 बज गए। पुलिस वालों ने, लेडीज़ पुलिस ने स्पेशली, और एक लड़का है पुलिस में, उन्होंने मुझे स्पेशली बोला कि आपका यहाँ पे काम नहीं है, औरतों का यहाँ काम नहीं होता, आप गाजीपुर बॉर्डर नहीं आओगी, बाइट नहीं दोगी, मीडिया में नहीं बात करोगी, आप इस बॉर्डर पर नहीं आओगी। मैंने कहा क्यों? ये आंदोलन किसी एक संगठन का तो है नहीं। मैंने कहा ये पूरे देश के किसानों का आंदोलन है और मैं किसानों को सहयोग कर रही हूँ, समर्थन कर रही हूँ, किसान परिवार से भी हूँ। मैंने कहा मेरी फर्द निकाल के देख लो भाई, चाहे इतनी जमीन पावेगी जरूर, जमीन वाला आदमी किसान है, जरूरी आतंकवादी थोड़ी हम वहाँ पे बम फोड़ रहे हैं। और मेरी इन्होंने ID, मेरी डिटेल पता नहीं क्या क्या चेक किया, मेरी मम्मी से भी बात की, मेरी मम्मी के साथ में भी इन्होंने दुर्व्यवहार करके बात करी। आप अपनी जवान लड़की को क्यों भेजती हो आंदोलन में, इनकी यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्यों भेज रहे हो यहाँ पे, मत भेजो इसको। तो मेरे घर वालों ने भी बोला कि जब वो लोग ऐसा बोल रहे तुम मत जाओ। मैंने कहा नहीं मम्मी, ये देश का आंदोलन है, हम इसके हिस्सेदार हैं और हमेशा रहेंगे, जब तक जिएंगे, जब तक आंदोलन चलेगा तब तक इसको सहयोग करेंगे। 4 लोगों के मना करने से थोड़ी हम रुक जाएंगे, इतने लोग हैं हमारी बातों को समझते हैं और सच्ची बातों पे हम बात करते हैं तो वो हमें अपना आशीर्वाद देते हैं, तो इनके कहने से थोड़ी ना मैं रुक जाऊंगी। जी, क्या वजह लगती है? क्योंकि जिस तरह से हमने देखा आंदोलन में आपका एक चेहरा उभर कर आ रहा था, आप ट्रैक्टर पर बैठकर लोगों को बता रही थी, कभी बुजुर्ग लोगों में, किसानों के बीच में बैठकर बता रही थी कि कैसे हमें चलना है इस आंदोलन को लेकर, कैसे अपने हक की आवाज़ उठानी है। और अब जो ये समस्या, ये चीज़ें जो सामने आई हैं, जैसे आपने बताया कि पुलिस ने आपको रोका गया, इसकी वजह क्या लगती है? इसकी वजह तो मुझे सिर्फ एक लगती है कि या तो राजनीति मुद्दा हो सकता है, या फिर मेरा एकदम चेहरा इतना उभर गया है, मुझे तो पता नहीं, बाकी भगवान जाने और वो लोग जाने जो लोग ऐसा कर रहे हैं। पर मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से, आप लोग गलत कर रहे हो, क्योंकि बच्चे को हिम्मत देने की वजह आप उसको डिमोटिवेट कर रहे हो। आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, और अगर आपकी बात ना मान के ऐसा आपका करें तो आपकी इसमें वैल्यू ख़राब होगी कि देखो बात नहीं मान रहे हैं बच्चे हैं, तो हम आपकी इज्जत करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, तो आप उस बात का फ़ायदा मत उठाइए। और मैं तो रुकूंगी नहीं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है मैं आंदोलन में आऊँ, सहयोग करूँ, उनका हिस्सा बनूँ, और लोगों का इतना आशीर्वाद मुझे मिलता है, मैं उनकी उम्मीद हूँ, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आने में। यहाँ नहीं तो कहीं और, यहाँ गाजीपुर बॉर्डर से मुझे उन्होंने रोका, यहाँ नहीं तो कहीं और, मुझे और अलग बॉर्डर पे बुलाया, खुद बुलाया उन लोगों ने मुझे कि आप यहाँ भी आओ, हर बॉर्डर पे आप विजिट करो, हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो मुझसे लोग मिलना चाहते हैं, मैं ज़रूर मिलूंगी, क्योंकि मैं कोई इतनी बड़ी नेता नहीं हूँ कि मैं बैठ जाऊँ, VIP बन जाऊँ और मैं किसी के बीच ना जाऊँ, मैं किसी से बात ना करूँ, किसी से मैं ना मिलूँ। मेरे पास जनता के लिए और किसानों के लिए स्पेशली बहुत समय है, मैं सबसे मिलूंगी, सबसे बात करूँगी। बाकी बॉर्डर की अभी हम बात करेंगे, लेकिन अब क्या गाजीपुर बॉर्डर आप जाएंगी, जहाँ आप ज़्यादा अक्सर जाया करती हैं? हाँ,
हाँ, मैं बिल्कुल जाऊंगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर देंगे, मुझे मेरे केस कर देंगे, मुझे जेल भेज देंगे। थोड़ा मैं डिप्रेशन में हो गई थी, इसलिए मैं कल भी नहीं गई और मैं आज यहाँ पे इन लोगों ने मुझे इन्वाइट किया, मैं यहाँ पे आई हूँ। ज़रूर जाऊँगी, देखते हैं क्या होगा। और जब इतनी तगड़ी लड़ाई हम लड़ रहे हैं तो छोटी सी बातों से क्या डरना। बिल्कुल मैं बॉर्डर जाऊंगी, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जेल करा देंगे वो लोग, थोड़ी मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे जो मुझे रोकना चाहते हैं। मुझे नहीं पता मुझे कौन रोकना चाहता है, बाकी मैं जरूर जाऊंगी। किसान आंदोलन के साथी तो आपके साथ ही है ना? यस, मैं किसान आंदोलन में हूँ, उनका हमेशा समर्थन मैंने किया है, आप भी देख रहे हैं लगातार, और आगे भी मैं करूँगी। लेकिन कुछ लोग जो हैं किसान आंदोलन का रुख बदलना चाहते हो, मेरे जैसे युवाओं को रोक करके और उनको किसी धर्म संकट में डाल करके, ये उस चीज़ से नहीं रुकेगा। तो इसलिए दुपली बातें नहीं करनी चाहिए कि एक तरफ आप किसानों के साथ हैं, एक तरफ आप बच्चों को, युवाओं को रोक रहे हैं, उनकी आवाज़ को दबा रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। तो मैं बिल्कुल किसानों के साथ हूँ, आज भी समर्थन में हूँ और आज भी उनके सहयोग में हूँ, कल भी थी और मैं रहूँगी। और मैं सिर्फ ये काले 3 जो बिल हैं जो किसान जिनके खिलाफ है, मैं भी इनके खिलाफ हूँ और पूरा आज भारत की जनता पूरी इनके खिलाफ है। तो इसलिए मैं किसानों के फेवर में ही हूँ और रहूँगी। अभी आप कहीं से आ रही हैं, कहाँ हाँ। गई थी उसके बारे में बताइए। हाँ, मैं अभी आ रही थी, आपने मुझे देख लिया। चलिए, अच्छा लगा मुझे कि आपने पहचान लिया। मैं सिंधु बॉर्डर गई थी, वहाँ पे एक अलग माहौल था, बहुत अच्छा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वहाँ पे कोई नहीं है, वहाँ पे सिर्फ किसान हैं और जनता है भारत की, सभी एक लोग हैं। बड़ा प्यार उन लोगों ने दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं वहाँ पे आज पहली बार गई थी विजिट पे, तो मैंने देखा वहाँ पे उन लोगों ने मुझे बड़ा पसंद किया और आने वाले कल में आने के लिए कहा कि आप आइए यहाँ पे, प्लीज़ यहाँ एक रहिए। बिल्कुल अच्छा लगा मुझे। अच्छा, वहाँ पर हम लोग भी गए थे, बहुत सारे पत्रकार बाकी लोग जा रहे हैं, जैसा हमने देखा और आपने भी देखा होगा कि वहाँ पर जो है सेवा के लिए बहुत सारे लोग हैं जो सेवा कर रहे हैं, लंगर लगातार चल रहा है, बहुत सारी सुविधाएं हैं जो लोग वहाँ प्रोटेस्ट में बैठे हैं उनके लिए। उन सेवाओं को लेकर भी सवाल उठे हैं कि ये कहाँ से आ रहा है, जो उनका खान पीन है वो कहाँ से आ रहा है, और उनके लिए सेवा में जो चीज़ें लगाई गई हैं, मशीनरी लगाई गई हैं, उन मशीनरी को लेकर सवाल उठ रहा है कि कहाँ से फंडेड हो रहा है। तो आपको क्या लगता है, आप वहाँ पर गई, परखा, जांचा, क्या लगा? देखियो, एक बात मैं आपको बता दूं, जब इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी की इतनी मशीन एक उद्योगपति लगा सके, तो 4-6 किसान और 4-6 ये लोग मिलके अगर लगा लेंगे तो कौन सी आप बता रही, कौन सा बम फट रहा, 4-6 ने लगा लेंगे मिलकर, कहाँ पता गई। और मुँह तो बढ़िया लगा, माहौल खूब, अरे सब सहयोगी थे और कुछ ऐसा नहीं लगा मेरे को जैसे कि ये लोग बोल रहे हैं खालिस्तानी, पाकिस्तानी, ये वो फलाना ढिकाना मुखाना, मुझे बिल्कुल नहीं लगा। सेवा में लोग लगे हुए हैं, हम भी सेवा करते हैं, लंगर में जाके हमने सेवा भी की है, हम चाहेंगे भविष्य में हमें और भी मौका मिले, सेवा करें, और सब ठीक था। मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा जैसे ये अपोजिट वाले लोग बोल रहे हैं, मुझे कुछ नहीं लगा ऐसा। मशीनें तो आजकल भैया टेक्नोलॉजी है, लोगों के पास पैसा भी है और आप जानते हैं सभी के बच्चे बाहर रहते हैं, पढ़ाई लिखाई करके शिक्षित हैं, विदेशों में भी रहते हैं उनके बच्चे, तो भेज दिए होंगे पैसे वैसे। 4-6 जनों ने मिलकर लगा ली मशीन, कौन सा बम फट गया। तो अभी क्योंकि आंदोलन लगातार चल रहा है और आज भी कृषि मंत्री ने ऐसा कहा कि लोगों के समझ में आ जाएगा, झूठ ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकता, और उनकी भाषा से जैसा आपने देखा होगा कि कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि इसको वापस करने वाले, आपको समझाने की, यानी किसानों को समझाने की बात उन्होंने लगातार की है। अब कब तक ऐसा ही चलेगा और कब तक लगेगा कि कुछ होने वाला है इसमें? देखिए, चलो अच्छा हुआ कृषि मंत्री जी बोले तो सही, क्योंकि मुद्दा कृषि का चल रहा है, तो वो बोले, वो तो बोल ही ना रहे हैं, कहा करें वो चुप बैठे। दूसरी बात ये देखो, अब उन्होंने बात की है, मुझे तो अभी थोड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन पॉसिबल है क्योंकि सच के साथ हैं हम लोग। और या फिर वो आके समझाएं, जनता के बीच में आए, पब्लिक के बीच में आए, समझाएं, हम भी समझ लें भैया, ना समझ है, उम्र कम है, तजुर्बा कम है ज़िंदगी का, आओ बैठ के हमें भी समझाओ इसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है। ऐसे थोड़ी 4 कागज़ों पे आपने अंदर साइन कर लिए और बस डिक्लेयर कर दिया, ये नहीं होता। आप समझाइए जनता को, आप हैंडल करिए, इतनी बड़ी पार्टी है ये, तो उनको हैंडल करना चाहिए। और देखिए, ये जनता जो है सच के साथ है, मुझे तो सच जीतेगा यही उम्मीद है और जीतना भी चाहिए, और इतिहास गवाह है कि सच ही जीता है हमेशा। अच्छा, एक चीज़ और कृषि मंत्री ने कही है उन्होंने, क्योंकि आज का वादा था लेकिन उसको टाल दिया गया, कल का वादा है, क्या लगता है? वो कह रहे हैं कि समस्याएं कल जो है वो दूर हो जाएंगी, एक आश्वासन दिया है, तो उस पर आपको क्या लगता है, कितना खरे उतरेंगे ये लोग, कैसे ये प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है? देखिए, अभी तक तो खरे ये उतरे ना है, जनता भी देख रही है इन्हें कई साल अंशु। और रही बात है खरे उतरने की बात कह रहे हैं, भगवान करें इनकी एक बात तो सच हो, आए तो सही कहीं टिक के, और हम तो चाहें एक सच इनकी झोली में गिर जा, चलो इस बात पे ये खरे उतर जाए। अगर ऐसी बात है, उतरते खरे, तो बढ़िया बात है कि भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे, परमात्मा ईश्वर इन पे अपनी कृपा बना रहा, धीरे धीरे ये अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, सच्चाई की तरफ जा रहे हैं। अगर ये समझा सकते हैं और इस आंदोलन के रुख को अच्छाई की तरफ कर सकते हैं और इनके सहयोग में कर सकते हैं किसानों के, तो अच्छी बात है। हमें भी खुशी है कि भाई चलो इन्हें देर आए दुरुस्त आए, घर तो आए। ये जो 3 काले कानून बिल है, इनके हम खिलाफ हैं। उद्योगपति जो इस देश का जो रुख अपनी तरफ मोड़ना चाहते हैं, अपनी तरफ इसको गुलामी की तरफ ले जाना चाहते हैं देश की जनता को, बड़े बड़े उद्योगपति, स्पेशली अडानी, अंबानी जी और वो 2.25 आँख वाले बाबा जी, बस हम उन चीज़ों के खिलाफ हैं और इन 3 कानून
के खिलाफ हैं, बाकी हम सरकार के खिलाफ नहीं है। आज सरकार अच्छा कर दे हमें भी अच्छा लगेगा। तो मेरे हिसाब से 60-70% लोग लगता है मुझे कि हाँ, इनसे नाराज़गी कम हो जाएगी। एक आखिरी सवाल, आपको भी जल्दी हो रही होगी। सवाल ये है कि जिस तरह से आपने उद्योगपतियों का जिक्र किया, तो अभी खबर यह है कि पंजाब में जो है विरोध तेज़ हुआ है उद्योगपतियों का। रिलायंस के टावरों को लेकर गुस्सा जाहिर किया है। जहाँ जहाँ उनका मॉल्स वगैरह हैं वहाँ पर नारेबाजी वगैरह हुई है, ऐसी खबरें निकलकर सामने आई हैं। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि जो 3 नाम इस प्रदर्शन में अडानी, अंबानी, बाबा रामदेव, इनके निकलकर सामने आए, इनका विरोध बहुत तेज़ हुआ, इनसे क्या असर पड़ेगा और कितना असर पड़ने वाला है? क्या इनका विरोध करने से सरकार जो है आपकी बातें मान लेगी? देखिए, इनका तो इतना असर पड़ा है, ये अब का टॉप 10 की लिस्ट में भी ना है, इनकी गिनती भी वहाँ ना आई है। और दूसरी बात, टावर तोड़ने, ये तोड़ना, देखो जब जनता नाराज है, इन्होंने सबसे बड़ा लालच देश की मट्टी पलीत करने में इन उद्योगपतियों का सबसे बड़ा नाम है, इनका सबसे बड़ा सहयोग है इस देश को नरक में ले जाने का, और ये सबसे ज़्यादा बड़े भागीदार हैं। इनको ये नहीं करना चाहिए था। जनता के साथ में जो इन्होंने किया है, इन्होंने लालच दिया, सरकार को लालच दिया, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी को उल्ट पलट पढ़ाया, ठीक है, ये इन्होंने बहुत गलत किया है। तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। और जो पब्लिक कर रही है, गुस्सा है इनसे, क्योंकि इन्होंने हरकत ही ऐसी करी, भैया कहा करें। और इन पे असर तो इतना पड़ो, तो मेरे से ज़्यादा तुम जानो, कैमरा उठा के तुम फिर रहे हो दुनिया में, तुम देख रहे हो, तो मेरे से ज़्यादा तो तुम्हें पता इन बात की कितना असर पड़ा। कि अगली मीटिंग में सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। देखो, उम्मीद करते हैं सरकार से। सरकार को हमने चुना, हमने अच्छे लोगों को चुना, हमें थोड़ी पता था ये चटोरे लोग आके हमारी सरकार को बिगाड़ देंगे। और उम्मीद है पूरी की पूरी कि किसानों के फेवर में फैसला आएगा और नरेंद्र मोदी जी किसानों के दिल की बात समझेंगे और उन्हें समझने भी चाहिए। उम्मीद है हमें पूरी। बिल्कुल। गाजीपुर बॉर्डर पर कब जाएंगे? मैं कल जाऊंगी और किसानों के बीच। हाँ, बिल्कुल जाऊंगी। ठीक है, बिल्कुल जाऊंगी और बिल्कुल उनसे मिलूंगी। वो लोग मेरा वेट कर रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन भी आ रहे हैं कि आप आइए, आप क्यों नहीं आए। एक तो मैं डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए नहीं। उन्होंने बोला, पुलिस वाली लेडीज़ों ने मुझे स्पेशली आपको बॉर्डर नहीं आना। मेरी मम्मी को भी उल्टा पलटा बोला, जवान लड़की को वहाँ भेज देते हो, वहाँ भेज देते हो। अरे भैया, मैं बालिग हूँ, नाबालिग नहीं हूँ, मैं इंटरनेशनल शूटर हूँ, मैं पूरी में घूमी हुई हूँ। मुझे पता है मुझे अपनी सेफ्टी कैसे करनी है, मुझे अपनी सुरक्षा कैसे करनी है। अगर मैंने किसी पे वहाँ पे लांछन लगाया हो कि मेरे साथ किसी भी आंदोलन में किसी भी किसान ने या किसी भी किसान के बच्चे ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, तो वो लोग मुझे बोल सकते थे कि बेटा आपके साथ दुर्व्यवहार हो रहा, आप मत आइए। जब मेरे साथ वहाँ किसी ने दुर्व्यवहार किया ही नहीं, तो मैं वहाँ क्यों ना जाऊँ? वो लोग मुझे क्यों रोक रहे हैं, मुझे इस बात का नहीं पता, वही जाने मुझे क्यों रोक रहे हैं। बाकी वहाँ पे सब मेरे भाई बंधु हैं, सभी से बड़ा लगाव है, बड़ी हिम्मत, बड़ी ताकत उन्होंने मुझे दी है, तो मैं जरूर जाऊँगी वहाँ पे सवाल, ID चेक, फोटो चेक, वीडियो बना, कैमरा बना, आपका क्या नाम है, आपके पापा का, आपके गाँव, ये पूरी वीडियो वो लोग मेरी बना रहे थे। मैंने कहा भैया सब लोग जान गए मैं कौन हूँ, आप कहाँ थे? आपकी वीडियो जो लोग बना रहे थे, क्या आप पुलिसकर्मी थे? हाँ, उनमें एक लड़का पुलिस में था, वो मेरी वीडियो बना रहा था, और एक लेडीज़ थी वो पुलिस में, उन्होंने बुलाया था उनको, वो भी मेरी वीडियो बना रही। बेटा आप कहाँ से हैं? मैंने कहा मैं यहाँ से हूँ, मैं जिला बुलंदशहर से हूँ, ये मेरा नाम है, ये मेरी पहचान है और ये मेरा पता है। तो कहने लगी आपकी मम्मी का नाम? मैंने कहा ये है। पापा का? मैंने कहा ये है। मैंने कहा मैम प्रॉब्लम क्या? मुझे प्रॉब्लम बनूँगा, ये लोग नहीं चाहते कि आप यहाँ आए। क्यों नहीं चाहते? मुझे वो कारण भी बता दीजिए भैया, क्यों नहीं चाहते, कारण क्या है? अगर उन लोगों ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है, किसान लोगों ने, अगर मैंने ऐसा कहा है कि मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ है, तो वो मुझे बोल सकते थे बेटा आपके साथ यहाँ पे अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा, आप अपने घर बैठो, आप नहीं आओ। जब उन लोगों ने मेरे से कोई ऐसी बात ही नहीं की गलत, तो मैं क्यों बैठूं? मुझे तो उन लोगों से कोई शिकायत नहीं है। उन लोगों को मुझसे शिकायत है कि मैं बॉर्डर आके बाइट क्यों दे रही हूँ, क्यों सबसे बात कर रही हूँ, क्यों किसानों के बीच में बैठ रही हूँ, क्यों उनकी बातें सुन रही हूँ, क्यों उनसे कुछ सीख रही हूँ, क्यों उनको कुछ बता रही हूँ। उन लोगों को प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो पूनम पंडित हमारे साथ थी, जो किसान आंदोलन का चेहरा रही हैं और लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर ये आपको नजर आई हैं। AR न्यूज़ इंडिया और न्यूज़ हिंद के लिए आकिल रज़ा की रिपोर्ट, दिल्ली।